शस्त्र। आज तो मानो एक स्वर्ण विहान है जो नई शपथ के साथ हमारे सामने है और कह रहा है, हम प्रभात की नई किरण, हम दिन के आलोक नवल। जय श्रीमान, गणतंत्र दिवस पर परेड, 15 की डिजाइन परेड पर परेड, इलेक्शन के लिए हाजिर आप। श्रीमान, ये परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार खड़ी है। चारों ओर गर्मजोशी का जज्बा धरती पर उगती है। फसल हमेशा त्याग की, कफन बांध हम घर से निकले, होड़ लगी बलिदानों की, में मिल जाएगा भारत तुझे सलाम, भारत तुझे सलाम। जाती हुई न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि खून हमारा हिंदुस्तानी है। सामने से नेतृत्व 6-8 गोरखा राइफल्स कैप्टन के ठीक सामने से गुजर रही है आर्मी की। नेतृत्व कर रहे हैं नायक सूबेदार दिल बहादुर डुरा। CRPF की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक श्री रूपराम सैनी। गर्व से सीना तना है, मस्तक ऊंचा। ITBP की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक चंदन कुमार। उसके ठीक बाद चौथी टुकड़ी के रूप में सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई SSB की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक राजीव रमन। और उसके ठीक बाद सलामी मंच के सामने से CISF की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक अश्विनी कुमार। आज के इस राजकीय समारोह में मेहमान टुकड़ी छत्तीसगढ़ पुलिस नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक अरुण सलाम। उसके बाद झारखंड जगुआर नेतृत्व कर रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक अभिषेक कुमार। गर्मजोशी पूरी परेड में, अनुशासन पूरे परेड में। झारखंड जगुआर के बाद प्लाटून कमांडर जैप-1 की टुकड़ी अवर निरीक्षक सशस्त्र जंग बहादुर गुरुंग के नेतृत्व में। और उसके ठीक पीछे सलामी मंच के सामने से जैप-2 की टुकड़ी नेतृत्व अवर निरीक्षक सशस्त्र अशोक कुमार उरांव। जैप-10 महिला बटालियन नेतृत्व अवर निरीक्षक सशस्त्र शैलेंद्र कुमार सिंह। रांची जिला पुलिस पुरुष सार्जेंट श्री प्रीतम महतो के नेतृत्व में रांची जिला पुलिस महिला अवर निरीक्षक पुलिस अवर निरीक्षक कविता मंडल के नेतृत्व में झारखंड होमगार्ड की टुकड़ी मान सिंह सुरीन के नेतृत्व में NCC गर्ल्स। इस समय NCC गर्ल्स की टुकड़ी आकांक्षा बेग प्लाटून कमांडर और
एनसीसी बॉयज की टुकड़ी है, प्लाटून कमांडर सुरेंद्र कुमार। विशिष्ट सेवा के लिए राज्यपाल पदक, पूर्व में आपको राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक, प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री मेडल, सीएम गैलेंट्री मेडल, सीएम मेरिटोरियस मेडल, इंटरनल सिक्योरिटी मेडल, सेंट्रल उत्कृष्ट सेवा मेडल, गृह मंत्री दक्षता पदक से अलंकृत किया जा चुका है। और आज माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा विशिष्ट सेवा मनाते हुए हम इनका मान और सम्मान करते हैं, इनकी सादगी का सम्मान करते हैं। श्री हेमंत सोरेन जी ने 25 वर्षों के युवा झारखंड को विकास की अनंत संभावनाओं की ओर शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। अपनी एक परंपरा है, सादा जीवन, उच्च विचार, शांति से आगे बढ़ते हुए सद्भावना के मार्ग को आगे बढ़ाते हुए ये टाना भगत की टोली सलामी मंच के ठीक सामने से तालियों के साथ आप इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। देखिए एक जो बाबा आ रहे हैं, इतनी उम्र है इनकी और इस उम्र में भी देशभक्ति का जज्बा गहरा रहा है। हाथ में तिरंगा लिए ये बाबा आगे बढ़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। और उसके बाद गौरवशाली इतिहास का हमारा झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड और जैसी पहल अब युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के रास्ते खोल रही है। गुरुजी स्टूडेंट कार्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जा रहा है बेहद कम ब्याज दर पर। झारखंड स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ने अब तक 500 से अधिक उद्यमों को विकसित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार पहल महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए महिला सम्मान योजना के तहत हर दीदी को 2500 रुपए की राशि हर महीने प्रदान की जा रही है। अब हमारी दीदियां आर्थिक स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये है हमारा चमकता दमकता झारखंड और इसकी शानदार तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है हमारा सूचना और जनसंपर्क विभाग। इंद्रधनुषी समान ढोल और नगाड़ों की तान पर झूमते हमारे कलाकार कह रहे हैं हमारा झारखंड विकसित और सबसे आगे बढ़ता ये झारखंड अद्भुत और बेमिसाल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हजारों सौगात दी है यहाँ के वासियों को। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था से सामाजिक समानता की परिभाषा ही बदल गई है। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं अब हर गांव और हर व्यक्ति की पहुंच में है। सक्रिय सरकारी चिकित्सक एएनएम की संख्या तकरीबन दोगुनी हो गई है। नियमित टीकाकरण का कवरेज 35% से बढ़कर 93% हो गया है। हमारी सरकार अब डिजिटाइजेशन के साथ आगे बढ़ रही है। ई गवर्नेंस पोर्टल से लेकर शिकायत निर्वहन डैशबोर्ड तक बेहतर तरीके से काम हो रहे हैं। हमें गर्व है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगतिशील सोच से औद्योगिक निवेश में 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। विकास के कदम यही थमते नहीं। 10 लाख से अधिक जरूरतमंदों को सबके मकान की सौगात हमारी सरकार दे रही है। सलामी मंच के ठीक सामने सूचना और जनसंपर्क विभाग की झांकी। राज्य के सभी शहर अब ओडीएफ हो गए हैं। हम झारखंड से भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कर रहा है। यहाँ की विकास यात्रा की अनुकूल इन दिनों दावोस और लंदन तक सुनाई दे रही है। जी हाँ, बिना थमे आगे बढ़ता बिरसा मुंडा का झारखंड, निशोम गुरु का झारखंड और अब उड़ान भरेला झारखंड दूसरी झांकी के रूप में सलामी मंच के ठीक सामने आ रही है।
झांकी साइबर अपराध जागरूकता ही बचाव के संदेश को लेकर। इस झांकी में बताया गया है कि आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को सफल तो बनाया है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज इस झांकी में 2 स्किट दिखाई गई है। एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम को बताया गया है और दूसरा निवेश धोखाधड़ी इन्वेस्टमेंट स्कैम को प्रदर्शित किया गया है। ये है गृह विभाग की झांकी अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा की ये झांकी है। झांकी का थीम बाल विवाह मुक्त झारखंड, और यही माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। बाल विवाह आज भी होना हमारे सभ्य समाज के लिए संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। भारत एवं झारखंड में बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें विभागीय अभिसरण, सामुदायिक भागीदारी, क्षमता निर्माण और व्यापक जन जागरूकता पर विशेष बल दिया गया है। समुदाय में कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर जागरूक नागरिक होने के नाते आप महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और आवश्यकता अनुसार पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 स्थानीय थानवी तथा डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण केवल 4% ब्याज दर पर 15 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। देश भर के 2700 से अधिक शीर्ष संस्थानों को इससे आच्छादित किया गया है और 9 बैंकों को सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड के युवाओं की अब तस्वीर और तकदीर बदल रही है। उच्च शिक्षा की ओर बढ़ता हमारा झारखंड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से। और अब खादी, झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की झांकी। खादी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक सशक्त प्रतिशोध करने के लिए खादी को अपनाया था। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के संवर्धन, विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड निरंतर कारीगरों को सहयोग प्रदान करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शानदार काम कर रहा है। ये सूद की झांकी है। मैं आपको बताना चाहूंगी, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ये जो बच्चियां हैं बैंड की धुन बिखेर रही हैं। राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में झारखंड के स्कूलों की टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सभी श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बालक और बालिका वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। और ये जो झांकी आ रही है, ज्ञान की उड़ान, आधुनिक शिक्षा से बच्चों के सपने को मिल रहे पंख। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच की परिणति राज्य में कुल 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अंतरिक्ष यान, ज्ञान मिशन और इसके पास खड़े अंतरिक्ष यात्री आधुनिक शिक्षा की यथार्थता को फलीभूत और प्रदर्शित कर रहे हैं। शिक्षा के पंखों से हो रही अब उन्मुक्त उड़ान, बढ़ेगा झारखंड, तभी तो आगे बढ़ेगा झारखंड। ग्राम स्तर पर कुष्ठ रोग की स्क्रीनिंग एवं जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। जैसे कुष्ठ खोजी अभियान में घर घर कुष्ठ रोगियों की पहचान की जा रही है। कुष्ठ मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क जांच और चप्पल वितरण कर उनका ध्यान रखा जा रहा है और पौष्टिक भोजन के लिए प्रतिमाह 500 रुपये स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों को दिए जा रहे हैं। इस झांकी में बताया गया है कि कुष्ठ रोग कभी भी
एक दूसरे का हाथ पकड़ने के भोजन के माध्यम से फैलता है। इस गलत धारणा को आप भूल जाएं और आइए कुष्ठ रोगियों को अपने साथ अपने विकास की मुख्य धारा से जोड़े। उन्हें भी जीने का अधिकार है, उनका बहिष्कार न करें। हाथ मिलाएं, कुष्ठ रोगियों का हौसला बढ़ाएं और कुष्ठ रोग को मिटाएं। ये है इस स्वास्थ्य विभाग की झांकी का ये संदेश। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग कहता है स्वस्थ झारखंड, सुखी झारखंड, कुष्ठ रोग मुक्त हो, हमारा बहुत सकारात्मक पहल की जा रही है। और उसके बाद आइए हम आपको लिए चलते हैं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी। झारखंड राज्य की जैव विविधता की को प्रदर्शित करते ये झांकी अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आ रही है। झारखंड में प्रकृति की विविधता को संजोने के लिए राज्य सरकार निरंतर कदम बढ़ा रही है। उधवा पक्षी अभ्यारण्य प्रवासी और स्थानीय पक्षियों तथा आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी संरक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे राज्य सरकार के प्रयास से रामसार साइट घोषित किया गया है। धरोहर स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है, जो इस क्षेत्र के समृद्ध वन्य जीवन, दुर्लभ प्रजातियों और पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण को कानूनी मान्यता देता है। सरकार के इको टूरिज्म प्रयासों में इन स्थलों पर पारिस्थितिक पर्यटन, शिक्षा और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। अब पर्यटक उधवा के पक्षी, जैव विविधता और कनहरी पहाड़ जैसे धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए एक संदेश, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से ये झांकी आपके बीच आ रही है। इस झांकी में 3 मुख्य भाग हैं। सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए हैं। ये है गति सीमा को संयमित रखना, हेलमेट पहनना, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना। जागरूकता अभियान पूरे राज्य भर में संचालित किए जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा के परिणाम से अब दुर्घटनाओं में कमी आ रही है और जीवन की सुरक्षा बढ़ रही है। परिवहन विभाग बहुत ध्यान रखता है, झारखंड की एक एक जान की कीमत को पहचानता है। तकनीक के परिवर्तन और सरकारी नीतियों से अब सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बचाने का एक बहुत बड़ा अभियान बन गई है। सरकार ने कानूनी प्रावधान किए हैं सड़क सुरक्षा की रक्षा के लिए। हिट और रन मुआवजा, जिसमें मृत्यु होने पर 2 लाख की राशि और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 की राशि। लेकिन कहते हैं जागरूकता ही हमारा बचाव है। सड़क पर सुरक्षित रहें, ये संदेश सड़कें हो सुरक्षित सभी के लिए। हर दिन सुरक्षा दिवस, क्योंकि हमें है आपकी परवाह। जी हाँ, और उसके बाद पर्यटन विभाग। हमारा झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये झांकी पर्यटन विभाग, पर्यटन कला, संस्कृति, खेल कूद और युवा कार्य विभाग की झांकी है। मलूटी मंदिर समूह झारखंड की एक अद्वितीय वास्तुकला का प्रतीक है, जो अपनी टेराकोटा कला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। जमा मस्जिद ये राज्य के ऐतिहासिक मुस्लिम वास्तुकला और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतिनिधित्व करती है। पलामू किला ये झारखंड के गौरवशाली इतिहास और 6 राजाओं की वीरता की कहानी बयां करती है।
झारखंड के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मलूटी मंदिर समूह, जामा मस्जिद, पलामू किला, सांस्कृतिक समावेश झारखंड के गौरव को प्रदर्शित करती है, बल्कि ये राज्य के प्राचीन कला और स्थापत्य कला का परिचय भी करवा रही है। जी हाँ, ये है हमारे पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के पर्यटन निदेशालय की ये झांकी। और इसके साथ ही साथ ये झांकी जो आगे झांकी आ रही है, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद की झांकी, जो लोक संस्कृति से लोकतंत्र तक गुरुजी शिबू सोरेन राज्य में पारंपरिक लोक कला संस्कृति के प्रदर्शन के उद्देश्य को लेकर आपके बीच आ रही है। और इसके बाद कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की झांकी। ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 घोषित है। वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों के महत्वपूर्ण योगदानों को पहचानना, उनकी चुनौतियों को उजागर करना और उन्हें सशक्त बनाने के लिए नीतियों को बढ़ावा देना है, ताकि लैंगिक समानता और सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये पहल महिला किसानों को सशक्त बनाने, उनकी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब पूरे आत्मविश्वास के साथ झारखंड की महिला किसान न सिर्फ अनाज उपजा रही हैं, बल्कि आर्थिक सबलता के साथ अपनी एक अलग पहचान पूरे राज्य में स्थापित कर रही हैं। ये है कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग की ये झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई। और उसके विकास विभाग झारखंड द्वारा NRLM के अंतर्गत संचालित महिला नेतृत्व वाली माध्यमों से राज्य की ग्रामीण महिलाएं लखपति दीदी बनने की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रही हैं। वनों, जनजातीय परंपराओं, सहनशीलता और सामूहिक शक्ति से समृद्ध झारखंड की महिलाएं आज कौशल विकास, उद्यमिता और बाजार से जुड़कर अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रही हैं। उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन का नेतृत्व करती आत्मविश्वासी महिला उद्यमियों को यहाँ इस झांकी में दिखाया गया है। मिलेट प्रसंस्करण इकाइयाँ एवं वन आधारित आजीविकाओं का प्रदर्शन किया गया है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण। झारखंड के लखपति दीदियाँ नारी शक्ति की सशक्त अभिव्यक्ति हैं, स्वावलंबी, कुशल और भविष्य दृष्टा। उनकी यह यात्रा समृद्ध झारखंड के संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के संकल्पों को साकार करती है, जहां महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि आर्थिक परिवर्तन के नेतृत्व करता है। इस नारी शक्ति को सैल्यूट है हमारा। आज पलाश दीदी कैफे में आपको झारखंड के यात्रा अनवरत चलती रहे, यही कामना गहरा रही है। और आज के जोर से बोलेंगे, भारत माता की।